हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को फिर से एक नए वीडियो में वेलकम है। आज हम लोग अमीबा के बारे में जानेंगे। अमीबा अपना भोजन कैसे करता है, साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा पैरामीशियम के भी बारे में। पैरामीशियम कैसा जीव है, वो भी कैसे अपना भोजन ग्रहण करता है। सबसे पहले चलते हैं अमीबा अपना भोजन कैसे ग्रहण करता है, अमीबा कैसा जीव है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर हर लाइन को अच्छी तरह से लिखकर अमीबा के बारे में समझाया है। अमीबा जो है एक सरल प्राणी संपोषी जीव है। सरल प्राणी संपोषी जीव मैंने परपोषण के प्रकार पढ़ा रहा था, तो उसमें बताया था प्राणी संपोषी किसे कहते हैं। यानी वैसे जीव जो होते हैं अपना भोजन ठोस या तरल रूप में पहले अंतर ग्रहण करते हैं, यानी अपने शरीर के अंदर ले जाते हैं, उसके बाद पाचन करते हैं, उसके बाद उसका अवशोषण होता है, फिर उसके बाद निष्कासन होता है। इस तरह की जो प्रक्रिया होती है, ऐसे जीव जो प्रक्रियाओं से गुजरते हैं वह क्या कहलाते हैं, प्राणी संपोषी कहलाते हैं। तो अमीबा भी जो है एक सरल प्राणी संपोषी जीव है। दूसरी बात देखेंगे, यह मृदु जलीय है। यह मृदु जलीय का मतलब क्या है, यह मीठे जल में पाए जाने वाला जीव है। और यह एक कोशिकीय मतलब क्या है, यानी इसका जो शरीर होता है एक ही तरह की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। हमारे जैसे यानी अनेक कोशिकाओं से मिलकर नहीं बना होता है। हम लोग जटिल कोशिकीय जीव है। ये क्या है, एक कोशिकीय जीव है तथा अनिश्चित आकार का जीव है। इसका आकार हमेशा बदलता रहता है। इसका आकार क्या होता है, हमेशा बदलता रहता है। इसका आकार जो है कुटपादों के बनने और बिगड़ने के कारण बदलता है। कुटपादों के बनने और बिगड़ने के कारण ही इसका आकार बदलता रहता है। कुटपाद क्या होता है, यानी इसके शरीर से किसी भी भाग से उंगली जैसे उभार निकल जाते हैं, जिसे कुटपाद कहते हैं। देखिए यहाँ पर ये सब कुटपाद है, ठीक है। यानी क्या समझे आप, यानी कुटपादों की वजह से ही अमीबा का क्या होता है, आकार बदलता रहता है। चलिए यहाँ पर देखेंगे। अब देखिए अमीबा अपना भोजन जो है किसके माध्यम से ग्रहण करता है, कुटपादों के माध्यम से ही ग्रहण करता है। अब चलिए यहाँ पर देखेंगे अमीबा में पोषण अंतर्ग्रहण। मैंने बताया कि पहले अमीबा भोजन को अपने शरीर के अंदर लेता है, उसके बाद उसका पाचन करता है, उसके बाद जो उसमें जो जरूरी पदार्थ होते हैं उसके शरीर के कोशिका द्रव्य में मिल जाते हैं। उसके बाद जो बेकार पदार्थ होते हैं उसके शरीर से निष्कासित हो जाते हैं। चलिए यहाँ पर देखेंगे फिर अमीबा का भोजन शैवाल क्या है। अमीबा का भोजन क्या है, शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े। यानी अमीबा जो अपना भोजन लेता है किसको प्राप्त करता है, यानी शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े को, जीवाणु को, डाइटम को, अन्य छोटे एक कोशिकीय जीव तथा मृत कार्बनिक पदार्थ के छोटे छोटे टुकड़े इत्यादि को अपना क्या करता है, भोजन के रूप में लेता है। चलते हैं, अब देखते हैं कि जो है अमीबा किस तरह से भोजन को ग्रहण करता है। तो अमीबा जो है इसके शरीर में हमारे जैसे मुंह नहीं होता है कि यहीं से हम अपने भोजन, जैसे कि हम अपने भोजन को क्या करते हैं, लेने के लिए क्या करते हैं, अपने मुंह में डालते हैं। लेकिन इसके हमारे जैसे मुंह इसके शरीर में कहीं नहीं होता है। यह शरीर के किसी भी भाग से अपना भोजन ग्रहण कर लेता है। यानी कहीं पर भी भोजन आएगा तो क्या करेगा, कुटपादों को यानी उभरी हुई संरचनाओं को फैलाएगा और चारों तरफ से उस भोजन को क्या करेगा, घेर लेगा। क्या करेगा, घेर लेगा। बाद में कुटपाद क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। और मिलने के बाद वह भोजन के क्या होता है, भोजन के जगह पर भोजन रसधानी का निर्माण हो जाता है। क्या चीज़ का निर्माण होता है, भोजन रसधानी का निर्माण होता है। इस भोजन में एंजाइम स्रावित होते हैं। एंजाइम के माध्यम से ही भोजन रसधानी में क्या चीज़ का पाचन हो जाता है, जो भोजन ग्रहण किया होता है उस भोजन का पाचन हो जाता है। जैसे भोजन पच गया तो उसमें जो जरूरी पदार्थ होते हैं उसमें से कहाँ चले जाते हैं, कोशिका द्रव्य में मिल जाते हैं। और फिर बेकार जो पदार्थ होते हैं अमीबा के किसी भी भाग से एक क्या होता है, छिद्र होता है, और छिद्र के माध्यम से वह बेकार पदार्थ उसके शरीर से निकल जाते हैं। तो बात समझ में आ गई। यानी अमीबा में भोजन के अंतर्ग्रहण करने के लिए हमारे जैसे मुख नहीं होता है, मुंह नहीं होता है, या किसी भी भाग से यानी अपने शरीर के किसी भी भाग से भोजन का अंतर्ग्रहण करता है। मैंने बताया कि कुटपादों के माध्यम से, समझ रहे बात को। यानी कुटपाद क्या होते हैं, यानी शरीर के किसी भी भाग से उभरी हुई संरचनाओं को उभारता है, उसके बाद चारों तरफ से क्या करता है, उंगली जैसी उभारता है, उसके बाद क्या होता है, चारों तरफ से भोजन को घेर लेता है। चलिए अब पैरामीशियम के बारे में हम देखते हैं। देखिए पैरामीशियम भी अमीबा की तरह प्राणी संपोषी एक कोशिकीय और मृदु जलीय प्रोटोजोआ है।
इसका आकार निश्चित होता है। पैरामीशियम का आकार जो होता है निश्चित होता है, अमीबा की तरह अनिश्चित नहीं होता है। इसका आकार निश्चित होता है, जिस आकार में रहता है उसी आकार में हमेशा दिखाई देता है। इसके शरीर में बाल जैसी संरचनाएं पाई जाती है जिसे सीलिया कहते हैं। इसमें देखेंगे कि यानी बाल जैसी संरचनाएं पाई जाती है जिसे हम सीलिया कहते हैं। और देखिए पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण एक निश्चित स्थान से होता है जिसे कोशिका मुख कहते हैं। अमीबा में कोई खास यानी निश्चित स्थान नहीं थे भोजन अंतर्ग्रहण करने के लिए, लेकिन इसमें भोजन को अंतर्ग्रहण करने के लिए एक निश्चित स्थान है जिसे कोशिका मुख कहते हैं। और इसमें जो बाल जैसी रचनाएं पाई जाती है जिसे सीलिया कहते हैं, ये सीलिया का काम होता है कि पैरामीशियम के पास जैसे ही कोई भोजन का कण आता है तो ये सीलिया क्या करता है, गति करके उस भोजन के कणों को यानी कहाँ तक भेजता है, कोशिका मुख की तरफ भेजता है। और कोशिका मुख के जैसे ही पास भोजन चला जाता है तो कोशिका मुख के जरिए माध्यम से कहाँ चला जाता है, पैरामीशियम के अंदर चला जाता है। और पैरामीशियम के अंदर जाता है तो वहाँ पर क्या हो जाता है, भोजन स्थानी का निर्माण हो जाता है। और भोजन स्थानी में भोजन का पाचन हो जाता है। अब भोजन जैसे पाचन होता है उसमें से जो जरूरी पदार्थ होते हैं कोशिका द्रव्य में मिल जाते हैं। और बेकार पदार्थ होते हैं जो क्या होते हैं, पैरामीशियम के एक निश्चित स्थान से बाहर निकल जाते हैं। इसमें सारा चीज़ निश्चित है भाई। और अमीबा में कोई निश्चित स्थान नहीं थे यानी भोजन अंतर्ग्रहण करने के लिए और उसके निष्कासन के लिए, लेकिन इसमें क्या होते हैं यानी अमीबा में पैरामीशियम में निश्चित स्थान है भोजन का अंतर्ग्रहण करने के लिए और बेकार पदार्थों को निष्कासन के लिए। बात समझ में आई? चलते हैं अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।